नमस्कार, मैं नम्रता और आप देख रहे हैं अपना भारत टाइम्स। यूपी की राजनीति में एक नई खिचड़ी पक रही है। एक तरफ अखिलेश यादव का बड़ा दिल तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का नया सामाजिक समीकरण। कांग्रेस को 70 सीटें, 80 सीटें या उससे भी ज्यादा। क्या 2027 से पहले इंडिया गठबंधन में शुरू हो गया है सीटों का महाभारत? और क्या बीजेपी के खिलाफ तैयार हो रहा है एक ऐसा चक्रव्यूह जो यूपी की पूरी राजनीति को बदल सकता है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में हुई एक मुलाकात और यूपी की सियासत में शुरू हो गई नई चर्चा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बैठक के बाद अब सवाल सिर्फ गठबंधन का नहीं है, सवाल है कि गठबंधन में बड़ा भाई कौन होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में शानदार प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी खुद को विपक्ष का सबसे मजबूत स्तंभ मान रही है। यही वजह है कि सीट शेयरिंग का रिमोट सिर्फ अपने हाथों में रखना चाहते हैं अखिलेश यादव। लेकिन कहानी सिर्फ सीटों की नहीं है, कहानी उस रणनीति की भी है जो 2027 का मुख्यमंत्री तय कर सकती है। सूत्र बताते हैं कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए सीटों का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना शुरू कर दिया है। फॉर्मूला साफ है, जहां जीत वही सीट, यानी कांग्रेस को वही सीटें मिलेंगी जहां उसके पास मजबूत चेहरे और जीत की संभावना होगी। इसके लिए पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन की टीम लगातार सर्वे कर रही है। कहा जा रहा है कि शुरुआती रिपोर्ट में कांग्रेस के लिए 70 से 75 सीटों का सुझाव दिया गया है, लेकिन असली संदेश कुछ और है। अखिलेश यादव बताना चाहते हैं कि यूपी में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई की धुरी अभी भी समाजवादी पार्टी ही है। उधर राहुल गांधी भी चुप बैठने वालों में नहीं है। उन्होंने यूपी में एक नया राजनीतिक प्रयोग शुरू कर दिया है। नाम है दलित मुस्लिम ईबीसी समीकरण, यानी वो वोट बैंक जिसे कभी बसपा और कभी सपा तो कभी बीजेपी साधती रही है, अब कांग्रेस उसे अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। राजभर, कश्यप, विश्वकर्मा, नाई जैसी जातियों को लेकर कांग्रेस लगातार बैठकें और अभियान चला रही है। राहुल गांधी का संदेश है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यानी एक तरफ अखिलेश का पीडीए तो दूसरी तरफ राहुल का ईबीसी का, और दोनों का निशाना सिर्फ एक। क्योंकि 2024 के नतीजों ने विपक्ष को ये भरोसा दिया है कि यूपी में बीजेपी को रोका जा सकता है। लेकिन चुनौती भी कम नहीं है। सपा अपनी ताकत कम नहीं करना चाहती और कांग्रेस अपनी हैसियत बढ़ाकर सीटें मांगना चाहती है। यहीं से शुरू होगा असली खेल, सीटों का खेल, समीकरणों का खेल और सियासी महत्वाकांक्षाओं का खेल। सवाल कई हैं, लेकिन क्या कांग्रेस को 75 सीटें मिलेंगी? क्या रायबरेली अमेठी से बाहर भी कांग्रेस अपना असर दिखा पाएगी? क्या पीडीए और ईबीसी का मेल बीजेपी के लिए नई चुनौती बनेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2024 की विपक्षी एकता 2027 तक बची रहेगी? फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि यूपी 2027 की लड़ाई अब सिर्फ बीजेपी बनाम विपक्ष नहीं रह गई। ये लड़ाई विपक्ष के भीतरी नेतृत्व की भी है। एक तरफ अखिलेश का बड़ा भाई मॉडल तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का सामाजिक न्याय मॉडल। अब देखना होगा कि सीटों की मेज पर कौन किस पर भारी पड़ता है। आपको क्या लगता है कि अगर आज यूपी विधानसभा चुनाव हो जाए तो क्या कांग्रेस को 70 से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए या फिर सपा को ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए? कमेंट में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। इस खबर फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए अपना भारत टाइम्स।